ये चुप नहीं हो रहे यार, चुप नहीं हो रहे, मेरे को वीडियो ही नहीं बनाने दे। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jasleen Kaur and आज मैं ये vlog बनाने वाली हूँ and this video is going to be a little informative. So मुझे बहुत सारे comments आ रहे थे, DMs भी आ रहे थे, mostly DMs थे कि आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, लाइक अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कनाडा का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का, एंड अकोमोडेशन से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी. सो ये वीडियो उन सब चीज़ों पे होने वाली है. सो आई होप कि आपको पसंद आए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है राइट, कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कहीं कहीं से भी आप आ रहे हो तो जो आपकी होम कंट्री होती है वेरी कंफर्टेबल अराउंड दैट. आपको पता है, आपको जगहें पता है, कहाँ से आपको शॉपिंग करनी है, कहाँ आपको खाना खाना है, कौन सी जगह की कौन सी आपको खाने की डिश पसंद है, वो सब पता होता है. सो जब आप किसी नई जगह आते हो तो आपको सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है, लाइक यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो इट्स ओके. आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा है, बट एक्सपेक्टेशंस रख के कुछ मत आओ, क्योंकि वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पे. इंडिया वाला कुछ टेस्ट नहीं है यहाँ पे. थोड़ा बहुत कई जगह पे बहुत अच्छा मिलता भी है, बट स्टिल नॉट दैट गुड. वो खाने का टेस्ट कुछ और ही होता है, वो बहुत रिच होती है ना, स्पाइसेस, सब कुछ, मसाला तड़का है हर चीज़ में. यहाँ पे थोड़ा कम है वो चीज़ें. ओके, अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन के बारे में, जो कि सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है और जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो मुझे बोला कि आप अपना होम टूर दो. तो होम टूर में प्रॉब्लम नहीं होती, बट द थिंग इज़ दैट देर आर सम पीपल यू नो who have their reasons, their personal reasons. So for the confidentiality reasons मैं नहीं ऐसे घर दिखाना चाहती किसी का, वो कुछ नहीं हम दिखा सकते हैं, बट स्टिल तो अगर आगे ऐसा कुछ होता है, कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं ज़रूर होम टूर दूंगी. सो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रहने के लिए आपके पास सही जगह होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपके पास शेल्टर नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, क्योंकि रिश्तेदारों के घर जाने का सोचते हो, लाइक रिलेटिव्स के घर जाने का सोचते हो. इन इंडिया इट्स अ बिट डिफरेंट सिचुएशन. हियर ऐसा नहीं होता. यहाँ पे लोग भी अवॉइड करते हैं, अपने अपने ही लोगों को अवॉइड करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और के घर जा रहे हो. आप अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर आप यहाँ आते हो, अपने किसी रिलेटिव के घर रहते हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस कि वो लोग आपको फुली सपोर्ट करें, है ना, या फिर आपको ऐसा ना जताएं कि पता नहीं कब तक तुमने यहाँ रहना है. ऐसा बहुत कम चांस होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रही, बट जो लोग मेरे साथ रहते हैं, जो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे आसपास होते हुए, मैं उन चीज़ों से आपको बता रही हूँ. सो अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप ढूंढना चाहते हो तो एक है कि जीजी ऐप, उस पर आप देख सकते हो, और दूसरा होता है फेसबुक मार्केट प्लेस, वहाँ से आप पता कर सकते हो. और तीसरा जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि होता है तो रिलेटिव्स, है ना, स्टार्टिंग के लिए. क्योंकि अगर आप एकदम से आ रहे हो तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाके रहो जिसके साथ आपका जान पहचान है, या फिर आपके फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है. क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट समवन कैन एक्सप्लॉइट यू. क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें रेंट का और क्या होता है ना, यूटिलिटीज़ का कितना होता है, रेंट का कितना होता है, कुछ आइडिया नहीं होता है. ऐसा सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, बट व्हेन यू गो आउट एंड एक्सपीरियंस थिंग्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो तब आपको पता चलता है कि अच्छा यार, ये चीज़ भी होती है, ये मुझे पता नहीं था. मैंने सुना था बट मुझे पता नहीं था. तो कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि हर जगह लोग सही नहीं होते. तो हो सकता है कि आपको कोई अगर कम भी होना चाहिए उस जगह का, है ना, रेंट या कुछ भी चीज़, तो आपको ज़्यादा वो बोल दें, और फिर आप दे भी दो, क्योंकि आप इतना नहीं सोचते. जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो आप इतना नहीं सोचते. आप सोचते हो ठीक है यार, कोई नहीं, मुझे अब चाहिए तो सही घर, तो इट्स ओके. तो फिर जब आगे आप जाते हो आपको समझ आती है धीरे धीरे कि यार ये तो मेरे साथ गलत हुआ. फिर आप चेंज करते भी हो, ऐसा नहीं है, आप आगे चेंज करते हो. कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एक बार आए आपको वहीं रहना है.
देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। एक बार यहाँ पे आके सेट, मतलब यहाँ पे आके जैसे एक होता है ना बेस बनाना, दैट इज डिफिकल्ट। उसके बाद आप धीरे धीरे कोप अप करने लग जाते हो सब चीज़ों के साथ, आपकी जॉब या कैसे आपको मैच करना है, बैलेंस करना है सब चीज़ें। घर है तो कैसी जगह रहना है, दूसरों के साथ रहना है, लाइक जैसे लोग रहते हैं सबके साथ, या आपको सिंगल अपना अलग अपार्टमेंट में रहना है, प्राइवेट रूम लेना है, जो भी करना है वो सब चीज़ें आपको यहाँ आके पता चलती हैं जब आप धीरे धीरे लोगों से मिलते हो। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, यू ट्रस्ट पीपल इजीली, राइट। आपको पता नहीं होता, सामने वाला एक बनाता है एक बॉन्ड, है ना, कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं आप बन जाती है, दोस्ती हो जाती है, बट यू ट्रस्ट देम एंड देन यू गेट बिट्रेड। तो वो चीज़ें जब आप यहाँ आओगे तब आपको पता चलेगा कि आपको दिमाग कितना लगाना है अपना। अगर कोई आप लोगों के बीच में भी रह रहे हो, लाइक अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो आपको वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने तक रखनी होती हैं, लाइक आपके पर्सनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको उनको एक सिक्योर सेफ प्लेस में रखना है ना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी, उनको आप एक सिक्योर प्लेस में रखना है, वो सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। सो अकोमोडेशन का यही है मेरे हिसाब से। अगर कोई आपका रहता हो यहाँ या किसी को आप जानते हो, उसके पास आना बेस्ट रहता है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं देखती भी हूँ, मतलब मैं सुनती भी रहती हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ आता ही रहता है ना, कि लोग फोटोज़ कोई और डालते हैं और बच्चे चले जाते हैं वहाँ पे, है ना, या बुक करा देते हैं। पहले जैसे आप कराते हो, है ना, कई लोग यहीं से इंडिया से करा के जाते हैं। सो आपने कुछ बुक कराया एंड देन जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो घर वैसा था ही नहीं, मतलब ना वैसे रूम्स थे, ना वैसी सफाई थी, ना कुछ भी नहीं था। तो इट्स लाइक आपका धोखा हो गया, मतलब बहुत बड़ा। तो वो ये चीज़ें थोड़ी होती हैं ऑनलाइन, जो भी ये चीज़ें होती हैं जो आप ऑनलाइन देख के जाते हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखो पहली बार अगर आ रहे हो। सो डोंट ट्रस्ट दीज वेबसाइट्स और जो भी चीज़ें होती हैं। कोई कुछ बहुत सारी चीज़ें जो डली होती हैं उसमें बहुत सारे जो ऑफर्स डले होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सही होते हैं, मतलब ऐसे कोई फेक ऑफर्स नहीं होते, कोई फ्रॉड नहीं होता, अच्छे ऑफर्स होते हैं, गुड डील्स होती हैं, आप ले सकते हो डील्स। बट स्टिल आई एडवाइस कि पहली बार अगर ट्राई कर रहे हो, सो अगर कोई नोन नहीं है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ओके गाइस, सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। सो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कनाडा में ऑब्वियसली जैसे हमारे वहाँ पर इंडिया में ऑटो रिक्शाज होते हैं, नॉर्मल रिक्शाज होते हैं, मेट्रो होती है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। सो सबसे मतलब यहाँ पे भी है, बसेस हैं, जीआरटी चलती है यहाँ, बट स्टिल अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जैसे अब जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से जो बस स्टेशन है वो ही बहुत काफ़ी दूर है। तो अगर वहीं पे मुझे चल के जाना है, अगर मैं सोचूं, तो मुझे कम से कम हाफ एन आवर लग जाएगा। ओके, सो एक और चीज़ है, ये बेसिकली मुझे भी यहाँ पे आके ही पता चला था। सो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली जैसे उबर करते हो तो वो बहुत महंगी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। सो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, राइड शेयर्स के मतलब ऊपर, मतलब एक तरह के लाइक कारपूल होता है वैसा होता है। तो वो वाले ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करो तो वो ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि आपको मतलब वो जो भी कॉस्ट होती है, जो भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, वो डिवाइड हो जाती है और भी लोगों में। सो वो आपके लिए ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी, रादर देन अगर आप उबर करते हो, पर्सनल उबर करते हो, कि वो आपको $80-90 अकेले आपको पे करने हैं, लाइक एक तरफ के, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब सेंसिबल नहीं है, राइट। सो ट्राई करो कि वो ग्रुप्स आप ज्वाइन करो। ओके, सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, लाइक जो एरियाज होते हैं जो थोड़े से आउटर साइड में पड़ते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू बिग सिटी एरिया। तो ये मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप वो चीज़ देख कर आओ कि अगर आपके पास कोई मतलब ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हो, क्योंकि जब आप जाओगे लाइक जॉब्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो
वो चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। आपका कॉलेज जहाँ पे है उस हिसाब से कि कितने डिस्टेंस पे आपको, अगर आप रहते हो लाइक अकोमोडेशन ढूंढते हो तो वहाँ सही रहेगा। एंड स्टार्टिंग में क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप रह सकते हो लाइक कहीं और भी, अगर आपके कहीं फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनके पास थोड़े टाइम के लिए, तो आप थोड़ा फेमिलियर भी हो जाओगे यहाँ पे आसपास, एंड देन आपको ज़्यादा आसानी होगी दोबारा अगर आप चाहो चेंज वगैरह करने में कुछ। नेक्स्ट चीज़ है जो कि आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अगर आपको आती है और अगर नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी अगर आप यहाँ आना चाहते हो। मतलब अगर सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो है खाना बनाना। सो जो थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग होती है वो आप अच्छा होगा अगर आप सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी अगर आप खाना खाते हो, इवन इफ यू गो फॉर इंडियन कुजीन्स और एनीथिंग, तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। एंड देन रोज़ रोज़ बाहर का नहीं खा सकते, बिकॉज एक टाइम के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग सिक कि यार क्या है हर रोज़ बाहर का खा रहे हो। सो थोड़ा सा बेसिक कुकिंग अगर नहीं आती तो सीख लो, एंड वो सब आप देख कर ही यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे टिफिन भी लगवाते हैं, आई डोंट नो, जिनको नहीं आती तो वो भी यार मुझे तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको खुद आता है तो आपकी मर्जी है ना, आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको खाना है वो। अब टिफिन में ऐसा नहीं होता, जो मिलेगा आपको वही खाना पड़ेगा, राइट। एंड दूसरी चीज़ है टेस्ट, तो अब कैसा भी खाना बनाए कोई, आप उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपनी मर्जी से आपने वो चीज़ सिलेक्ट की है। सो अच्छा होता है अगर हम खुद को आता हो बनाना, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं अपने हिसाब से यही बोलूँगी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे ऑलरेडी नोन्स थे यहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रांसपोर्टेशन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो मैं यहाँ के कंप्लीट करने होते हैं, वो आसानी से हो गए थे मेरे। जैसे हम जब अपना सिन नंबर अप्लाई करने जाते हैं, वो अपना बैंक के लिए जाते हैं, वो सब। तो अगर आप आ रहे हो, अगर आपके कोई नोन्स है, अपने नोन्स के पास आ रहे हो, तो फिर थोड़ा बहुत आपको भी स्टार्टिंग में ईज रहेगी। बट अगर नहीं तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स ओके। सब कुछ, अब हर चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती, राइट। अब हर इंसान का एक्सपीरियंस अपना अलग है, तो मैं अब किसी के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। सो जब आप यहाँ आओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, एंड बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो मैं तो ये बोलूँगी कि आओ, एंड बाकी सब कुछ प्लान करके आओ। अगर आप कोर्सेज भी सिलेक्ट करते हो तो अच्छे एजेंट्स के पास जाओ। मैं ये भी चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने जहाँ से अपनी फाइल लगवाई थी, मेरी जो एजेंट थी वो थी मिसेस सुकृति अनेजा, एंड ग्लोबल एडवाइजरी से मैंने अपनी फाइल लगाई थी। तो वो लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जो मेरे कोर्सेज थे, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे कोर्स मिला। तो ऐसा नहीं करना कि हमने आना है तो कुछ भी लेके आ जाओ, बस आना ही है, ऐसा इतना डेस्परेशन भी सही नहीं होता किसी चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सब चीज़ें एकदम बैलेंस करके फिर आप सोचो कि हाँ ठीक है, अब मैंने ये सब चीज़ें देख ली हैं, है ना, यहाँ पे जाऊँगा या यहाँ जाऊँगी, ऐसे ऐसे मेरी पढ़ाई है, ऐसे ऐसे सब चीज़ें बाकी चीज़ें मैनेज होंगी, तो वो सब फिर आपको उतना मुश्किल नहीं रहेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी कोई और भी इशू है, या अगर आप यहाँ आना चाहते हो, कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, एंड मैं पढ़ूंगी उन्हें और मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगी। नहीं तो मैं अगर कोई दूसरी वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब की, तो मैं उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। एंड तब तक अपनी लाइफ जियो, मजे से, जो करना है वो करो, एंजॉय करो। अगर इंडिया में हो तो वहाँ पे एंजॉय करो, यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ पे भी आओगे तो पता चलेगा क्या होता है। वो सब मैं नहीं बताऊंगी, वरना स्पॉइलर नहीं दूंगी। एंड बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सी या, बाय देन, मजे करो। मारे ही बड़ा में नाचे मोर तक दे दिल्ली का। ओके चुप। वो कौन सा गाना होता है? बहारों फूल बरसाओ।